So I start with some examples related to what we have read in previous lecture. Then I will continue from the book. तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, तो उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी. तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो रियल लाइफ मतलब रियल लाइफ से एक्सट्रैक्ट की गई हैं. तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं कि एक गेम है. इमेजिन करें कि एक गेम इन विच ऑन एनी प्ले अ प्लेयर हैज़ अ 20% चांस ऑफ विनिंग $3 and an 80% chance of losing $1. The probability distribution function of the random variable x, the amount won or lost on a single plays. इसमें हमारे पास जो टेबल गिवन है उसमें हमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ मतलब रैंडम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो भी गिवन हैं, ठीक है. और हमें इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी गिवन है, ठीक है. तो हम अगर इसमें ये देखते हैं कि द एवरेज अमाउंट जो मतलब जो उसने जीती है उस प्लेयर ने, तो वो क्या है, उसकी एवरेज अमाउंट क्या होगी, उसके जीतने की एवरेज अमाउंट क्या है. तो बेसिकली ये जो उसकी एवरेज अमाउंट ऑफ 1 होगी वो एक्चुअली लॉस्ट है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि हमने जब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट की है तो ये -$0.20 आ रहा है. लेकिन इसके साथ उसने एक टर्म लिखी हुई है इन द लॉन्ग रन. अब ये इन द लॉन्ग रन क्या मतलब है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये एक्सप्लेन किया था कि ये जो भी गेम्स वगैरह हैं तो इनमें रेपिटिशन होगी, यानी बार बार ये अकर होगा, एक दफ़ा नहीं है या दो दफ़ा नहीं है. एक्सपेक्टेशन जो है वो कोई भी मतलब जब हमने एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम एक या दो एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है. हम उस अपना जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको हम बार बार रिपीट करेंगे. अब चाहे कोई गेम खेल रहे हैं तो उसको हम बार बार मतलब प्ले करेंगे, ठीक है. तो उसके बाद ही फिर हम उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में बात कर सकते हैं. अब इसमें यह है कि अगर आप एक जो दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है वो ये है कि इफ़ यू प्ले आर यू गारंटीड टू लूज़ नो मोर देन 20 सेंट्स. मतलब अगर आप खेल रहे हैं तो क्या आपको ये गारंटी है कि आप 20 सेंट से ज़्यादा जो है वो लूज़ नहीं करेंगे. तो इसका आंसर ये है कि अगर देखें आपका जो एक्सपेक्टेड लॉस हुआ है ना वो बेसिकली 20 सेंट्स हुआ है, ठीक है. लेकिन अगर आप खेलते हैं और आप लूज़ करते हैं तो आपको $1 जो है वो आप $1 लूज़ करोगे, ठीक है. तो लेकिन जो आपका एक्सपेक्टेड लॉस है वो 20 सेंट्स होगा. उस बात का क्या मतलब है कि आप जो वो गेम है वो ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर और सो ऑन अगेन आप वो गेम खेलोगे. मतलब पता नहीं कितने थाउजेंड ऑफ प्लेज आप अगर उसको खेलोगे तो फिर आप कहोगे कि हाँ 20 सेंट जो है वो आपको एक्सपेक्टेड लॉस होगा, ठीक है. तो ये बेसिकली जो है वो क्या है कि द एवरेज ऑफ योर $3 विनिंग्स एंड $1 जो लॉसेस है ना वो आपका 20 सेंट लॉस है. और अगेन जो मैंने ये बात बता दी है कि इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या है कि यू कैन नॉट ड्रा कंक्लूजन्स अबाउट 1 or 2 प्लेस बट रैदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लेस, ठीक है. नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं. एक सेल्स वूमेन है, उस हैज़ बीन ऑफर्ड अ न्यू जॉब विद अ फिक्स सैलरी ऑफ $290, ठीक है. हर रिकॉर्ड्स फ्रॉम हर प्रेजेंट जॉब शो डैट हर वीकली कमीशंस हैव द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है. आप लोग सब लोग फेमिलियर होंगे कि सेल्स मैन या क्या होते हैं, ठीक है. उनको कमीशन मिलता है कोई भी चीज़ अगर वो सेल कर रहे हैं, ठीक है. तो उस चीज़ के जो सोल्ड होने पे जो भी उनको कमीशन मिलता है वो कंपनी देती है उनको, ठीक है. तो बेसिकली वो एक जॉब उसको एक नई जॉब ऑफ़र हुई है, लेकिन वो पहले से एक ऑलरेडी जॉब कर रही है. जो वो ऑलरेडी जॉब कर रही है उस ऑलरेडी जॉब की जो है कमीशंस और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ बताई गई हैं. और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या वो अपनी जॉब चेंज करेगी. तो अब जो देखें कि उसके कमीशंस है मतलब कि अगर उसको ज़ीरो कमीशन मिलता है, ज़ीरो कमीशन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है. उसको $100 कमीशन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है. ये हमें गिवन है, ठीक है. हमने कोई डाटा नहीं है कि वहाँ से हमने ये खुद फाइंड आउट किया, ये उन्होंने हमें दी हुई है, ठीक है. $200 पे 0.25 प्रोबेबिलिटी है, $300 पे 0.45 है और $400 पे 0.1 है.
अच्छा, अभी जो प्रीवियस जो हमने एग्जांपल किया उसमें भी आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो डिफरेंट थी। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में यही समझाया था कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो है वो एक वेटेड एवरेज होती है, ठीक है। तो क्योंकि उसकी जो उसके वेट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल की थी, जो बिल्कुल शुरू में की थी, वहाँ पे सबके वेट्स 1/6 था, ठीक है। लेकिन अब जो हम नेक्स्ट अभी जो एग्जांपल प्रीवियस भी की और ये भी अभी जो एग्जांपल है आप लोग इसमें देख सकते हो कि इनके वेट्स जो हैं वो आपके पास जो हैं वो डिफरेंट है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, इसका जो बेसिक डिफरेंस है एवरेज से। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमने अगेन मैथमेटिकल जो एक्सपेक्टेशन की आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे हमने उसकी डेफिनेशन अप्लाई की है। तो अब जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेड जो कि बेसिकली उसकी इनकम है उसकी प्रेजेंट जॉब से, वो क्या होगी। ज़ाहिर है हर एक प्रोबेबिलिटी की जो हमने ऐसे ही किया था ना कि लास्ट टाइम भी, मतलब जो भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल था उसको हमने मल्टीप्लाई किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। अभी उसके जो कमीशन है बेसिकली वही उसकी इनकम होगी ना, कि जितना वो जो भी कमीशन आ रहा है उसका वो उसकी इनकम होगी। तो उस इनकम की हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो हमने निकाली है वो आया है $240। तो अब जाहिर है कि अगर वो एक डिसीजन कर रही है कि उसको उसने ज़्यादा मनी अर्न करनी है, तो ऑब्वियसली वो चेंज करेगी जॉब, क्योंकि ज़ाहिर है $240 उसको प्रेजेंट जॉब से मिल रहे हैं और जो नई जॉब है वो उसको फ़िक्स सैलरी दे रहे हैं $290 की। और ये जो उसकी है ये ऑब्वियसली ये उसकी कमीशन पे थी, लेकिन कमीशंस की भी जो मतलब एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के भी हमें पता चल गया है कि उसको $240 मिल रहे हैं, तो इसी वजह से वो अपनी जॉब को चेंज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग कभी सेल फोन्स पे भी गेम्स वगैरह खेलते हैं तो एक स्पिन व्हील होता है, ठीक है। और अक्सर जो मेरा ख्याल है गेम शोज़ वगैरह होते हैं टीवी पे, वो वहाँ पे भी अक्सर ये दिखा रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एक स्पिन व्हील है, ठीक है। और इस मतलब एक फेयर है। तो उसमें क्या है कि दो प्लेयर्स हैं और वो दोनों प्लेयर्स ने अपनी अपनी टर्न पे इस व्हील को स्पिन किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हमने ये देखना है कि जो प्लेयर है ना, जो स्पिन्स द हायर नंबर विन, मतलब कि जो ज़्यादा नंबर हायर नंबर करेगा वो जीत जाएगा, और लूज़र जो होगा उसको पे करना पड़ेगा विनर को द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इन डॉलर्स, ठीक है। मतलब क्या होगा कि देखें फर्स्ट टाइम, मतलब जो भी प्लेयर ए था फॉर एग्जांपल उसका 2 आया है, ठीक है, और प्लेयर बी ने जब स्पिन किया व्हील तो उसका 5 आया है, ठीक है। तो अब नंबर हायर किसका है, बी का है, ठीक है। तो इसका मतलब है ए को बी को पैसे जो हैं वो देने पड़ेंगे, ठीक है, उसको पे करना पड़ेगा। ए लूज़ करेगा, बी विन करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर प्लेयर ए को 12 आ गया है और प्लेयर बी को 5 आया है, क्योंकि उसने हमें बता दिया है कि प्लेयर बी ने को जो नंबर्स आ रहे हैं वो 5 और 6 आ रहे हैं, और प्लेयर ए ने जब व्हील स्पिन किया तो उसको 2, 4 और 12 आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी उसने 3 टाइम्स स्पिन किया है और इसने 2 टाइम्स स्पिन किया है। इनकी मतलब 3 और 2 जो हैं वो टोटल वो बनेंगे, अभी हम इसमें देखेंगे। और हमने ये बताना है कि हु वुड विन मोर ऑफन और व्हाट इज़ दैट प्लेयर्स एक्सपेक्टेड विनिंग्स। पहले हमें ये बताना है कि कौन जो है वो ज़्यादा जीतेगा, और दूसरा ये है कि हमने ये बताना है कि उसकी एक्सपेक्टेड विनिंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मतलब वो गेम्स बार बार रिपीट होंगी तो फिर क्या उसका होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 इक्वली लाइकली आउटकम्स थे स्पिनिंग फॉर स्पिनिंग एज व्हील, ठीक है। एज व्हील की जो 3 आउटकम्स आए हैं और बी के जो व्हील्स के हैं वो 2 इक्वली लाइकली आउटकम्स आए हैं। मतलब ये है कि जो स्पिन तो ज़ाहिर है दोनों ने उसमें किया होगा, ठीक है। तो लेकिन जो उनके टोटल जो बन रहे हैं वो इस तरह से है कि उसके ये 3 नंबर्स आए हैं, ठीक है, और इसके 5 और 6 आया है। हो सकता है इसके ज़्यादा 3 टाइम्स जो है वो 5 मतलब 2 टाइम्स 5 आ गया हो या 2 टाइम्स 6 आ गया हो, इस तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे 3 जो बेसिकली इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं वो एज के व्हील के हैं, और 2 जो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं बी के व्हील के, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 6 इक्वली लाइकली आउटकम्स बनते हैं इस गेम के, और हम इसको ड्रॉ करेंगे। बेसिकली
ज़ाहिर एक जैसे हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी में भी करते थे, तो इसमें हम अभी उनके वो पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं कि जैसे 2, 4, 12 उसके ए के थे और बी के 5, 6 थे। तो टोटल जो पॉसिबल इसमें बन रहे हैं वो ये 6 टोटल, जैसे हमने बताया कि 6 पॉसिबल इक्वली लाइकली आउटकम्स बन रहे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से बन रहे हैं वो देखिए, 2, 5 है, 4, 5 है, 12, 5 है, इसी तरह 2, 6, 4, 6 एंड 12, 6 है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि जो ए है ना उस अगर इन 6 के 6 आउटकम्स में आप लोग देखो तो आप लोग देखोगे कि इसमें से ए ने सिर्फ 2 जो हैं वो गेम्स विन किए हैं 6 में से। ठीक है, किस तरह से वो 2 कौन सी हैं, एक है 12, 5 और एक है 12, 6, क्योंकि इसमें ए का जो है, क्योंकि फ़र्स्ट जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका ए का है और जो सेकंड ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है वो बी का है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बी ने जो है वो 4 गेम्स विन किए हैं 6 में से, तो इसका मतलब है कि जो बी प्लेयर है ना वो मोस्ट ऑफन उसी ने विन किया है। ठीक है, तो अब उसकी की जो है हमने एक्सपेक्टेड विनिंग निकालनी है प्लेयर बी की। अब हम जब इसकी एक्सपेक्टेड विनिंग निकालेंगे, मतलब कि कितनी अमाउंट ज़ाहिर इसकी होगी, तो वो हमने अब जब इसको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने जो भी लूज़ करेगा वो पे करेगा। अब ज़ाहिर ए लूज़ कर रहा है फर्स्ट पेयर में 2, 5 में, तो ज़ाहिर 2 और 5 का जो डिफरेंस आ रहा है वो $3 आ रहा है, तो ए ने बी को $3 पे किया है, यानी कि बी की ये अर्निंग आ गई है, उसकी विनिंग आ गई है $3। इसी तरह फिर नेक्स्ट $1 है, और जब ये जो 12 और 5 वाला पेयर है इसमें ज़ाहिर ए ने विन किया है, तो उसे बी को अब जो है वो $7 देने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह बाकी सब में भी जितने भी ये हैं $4 आ रहा है, फिर $2 है, फिर अगेन 12 में से 6 जो है वो $6 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है अब हम देखेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड विनिंग्स जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, हम इन सारे आउटकम्स को और जो भी हमारे बेसिकली अब ये क्या था कि टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स थे। ज़ाहिर है हर आने की जो पॉसिबिलिटी थी, जितने भी ये पेयर्स थे उनकी क्या थी, तो 2, 5 आने की क्या पॉसिबिलिटी थी, 1/6 थी। इसी तरह 4, 5 आने की, सबकी ये जो 6 के 6 हैं इन सब की 1/6 जो है ना प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो $3, $4 आए हैं इन सबको हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने इनको 1/6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -0.5 आया। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाना था $7 और $6, क्योंकि उसको पे करने पड़ रहे हैं और इतने वो अर्न नहीं कर रहा जितने उसको देने पड़ गए हैं। तो इस वजह से जो है वो क्या होगा कि वी सी डैट इवन तो प्लेयर बी इज़ मोर लाइकली टू विन ऑन अ सिंगल गेम। ठीक है, एक गेम में तो मतलब बी जो है उसका ज़्यादा जीतने का चांस है। ठीक है, मोर लाइकली है, लेकिन ये है कि जो उसकी एक्सपेक्टेड विनिंग्स है वो बेसिकली क्या हैं, वो नेगेटिव हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो अगर वो गेम खेलता रहा बार बार तो वो जो है ही विल इवेंचुअली स्टार्ट लूजिंग मनी, कि वो फिर वो लूज़ करना शुरू कर देगा जो भी मनी उसने जीती होगी, फिर वो इस तरह से। ठीक है, तो ये बेसिकली मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का जो है कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये सिर्फ एक या दो इवेंट पे नहीं है। हम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू बताते हैं कि कहाँ तक जो है, अगर बार बार अगर कोई चीज़ रिपीट होती है तो फिर ही हम बता सकते हैं इन द लॉन्ग रन, मतलब हम बता सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक और नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है। आज इसीलिए मैंने ये कुछ एग्ज़ाम्पल जो इकट्ठी की हैं ताकि आप लोग जो हैं इसको देख सकें। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल है नेक्स्ट कि एक रॉलेट होता है, आप लोगों ने शायद देखी होगी अक्सर मूवीज़ वगैरह में भी। वो एक व्हील होता है, स्पिन व्हील की तरह ही होता है, वो भी कैसीनोज़ वगैरह में अक्सर होता है। ठीक है, और ज़ाहिर है गैम्बलिंग का जो भी है बिज़नेस उसमें ये बहुत है, पॉपुलर है। तो ये बेसिकली 1675 में पेरिस में इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये एक पॉपुलर कैसीनो गेम है। और हम एक सपोज़ कर रहे हैं कि एक हनाज हाउस है गैम्बलिंग का, उसमें ये रॉलेट व्हील है और इसमें 38 नंबर्स हैं। ठीक है, 38 नंबर्स जो हैं वो 0 हैं, 00 है, और बाकी 1 से 36 नंबर्स हैं। हम कहते हैं कि एक्स जो है वो डिनोट करता है द नंबर ऑन विच द बॉल लैंड्स। ठीक है, देखा होगा एक छोटी सी बॉल होती है, वो ऐसे ऐसे मतलब जब उसको करते हैं तो वो करते करते व्हील में जिस भी पॉइंट पे आके रुकती है फिर
उस पर उन्होंने रखे होते हैं ना कि इस पॉइंट्स पे यानी कि कोई भी नंबर है उस नंबर पे इतनी आप जो है वो अमाउंट आप विन कर सकते हो या इस तरह से, ठीक है। और अब वो बता रहा है कि जो यू ऑफ एक्स है वो डिनोट करता है द अमाउंट ऑफ मनी पे टू द गैम्बलर, ठीक है, कि गैम्बलर को वो मनी पे की जाएगी। अगर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, यानी अगर आपका वो जो बॉल है वो ज़ीरो पे आके उसने हिट किया है तो ज़ाहिर है वो $5 उसको आपको पे करने होंगे। अगर डबल ज़ीरो है तो $10 पे करने होंगे। अगर एक्स कोई ऑड नंबर है यानी कुछ भी ऑड आता है तो फिर उसको $1 पे करना है। और अगर एक्स इवन नंबर है तो उसको $2 पे करना है। तो अब हमने ये बताना है कि हाउ मच वुड हनाज हाउस ऑफ गैम्बलिंग हैज़ टू चार्ज ईच गैम्बलर टू प्ले इन ऑर्डर टू इंश्योर डैट हनाज हाउस ऑफ गैम्बलिंग मेड सम मनी। आप लोग जो है देखा होगा कि जो बेसिकली गैम्बलिंग में यही होता है कि लोग ज़ाहिर है पहले जो है वो अमाउंट्स देते हैं, ठीक है, और कोई जितनी भी है हर एक पे करता है पहले, फिर वो उस गैम्बलिंग जो भी गेम है उसको वो प्ले करते हैं और जो उसमें ज़ाहिर है वन करता है उसी को फिर वो विन करता है, उसी को जो चीज़ें हैं जो भी पैसे हैं वो फिर मिल जाते हैं। तो ये होता है बेसिकली। तो ज़ाहिर है अब ये गैम्बलिंग हाउस है तो इनको पहले कितने वो चार्ज करें हर पर्सन को, ताकि जब लोग जीतें तो उनको देने के बाद इनके पास जो हैं वो पैसे बच जाएं, यानी कि ये कोई कुछ पैसे कमा लें। ऐसा ना हो कि ये चार्ज इतना थोड़ा करें और इनको अपने पल्ले से ज़्यादा देने पड़ जाएं, बजाय ये कि ये इनको कुछ जो है वो मनी मिले, ठीक है। तो इसको हम वैसे तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है गैम्बलिंग, लेकिन खैर ये एक जस्ट जो है वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों वैसे ऐसी एग्ज़ाम्पल लेनी तो नहीं चाहिए, लेकिन खैर तो लड़कियां तो वैसे बड़ी अच्छी होती हैं, बॉयज़ का ज़रा है उनको इस तरह की गेम्स को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर मतलब कि ये कि अप्लाई कहाँ पे हो रही हैं। मैंने सिर्फ इनको आज इसलिए इन एग्ज़ाम्पल्स को ज़रा थोड़ा सा डिस्कस किया है कि ताकि हमारा अक्सर क्वेश्चन होते हैं कि हम ये जो पढ़ रहे हैं ये असल में अप्लाई कहाँ हो रहा है। तो ये जो हमारा कोर्स है ये बहुत मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जब मैंने ख़ुद भी पढ़ा था तो बहुत मज़ा आया था, लेकिन आप लोगों को पढ़ा के अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो पता नहीं आप लोग इंजॉय कर रहे हैं या नहीं। तो लेकिन अगर वही बात है कि अगर आप इंजॉय करके पढ़ोगे तो फिर आप लोगों को मज़ा आएगा, वरना तो फिर आप लोग इस जो है वो बर्डन लेके करोगे तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा बर्डन ही फील होगा। तो अच्छा हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि जो बॉल है उसके इक्वली लाइकली चांस हैं, ठीक है, लैंडिंग ऑन ईच नंबर। अब जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा ऑब्वियसली ये 38 टोटल हैं, तो हर एक का जो है वो 1/38 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अब हमने फाइंड आउट करनी है यू ऑफ एक्स की। अभी ये वो वाला जो लास्ट पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई फंक्शन हमने फाइंड आउट करना है तो फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं। ये बेसिकली वो चीज़ है, यू ऑफ एक्स बेसिकली एक फ़ंक्शन है ना। तो अब ये फ़ंक्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स है, यानी एक्स जो भी रैंडम वेरिएबल है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, और एक्स से चूँकि रिलेट ये जो फंक्शन है ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो इसी वजह से हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिकली जो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था ये उससे रेलेवेंट है, ठीक है। तो इसमें जो है हमने जो भी वैल्यूज़ हैं ये सारी पुट कर दी हैं कि $5 की ज़ाहिर है अगर है तो वो 1/38, इसी तरह जितने भी वो थी अमाउंट्स उनकी हमने ले ली हैं। $10 है तो 138 है, इसी तरह 1/38 है। इसी तरह से जो भी जितने भी अगर ऑड नंबर्स आ रहे हैं तो वो उनकी हर एक की ज़ाहिर है $1 इंटू 1/38 होगी 1 की, तो 18 की हमने फाइंड आउट करनी है तो वो मल्टीप्लाई बाय 18 होगा। तो बेसिकली हम इन सबको जो है फाइंड आउट ये करके इनको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 18 को ज़ाहिर इसीलिए मल्टीप्लाई किया गया 1 और 2 से, बिकॉज देयर आर 18 ऑड एंड 18 इवन नंबर्स ऑन द व्हील। तो हमारी कैलकुलेशन ये बताती है इन द लॉन्ग रन अगेन कि मतलब जब बार बार ये चीज़ हो रही होगी, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा गेम्स होंगी, तो हन्नाज हाउस ऑफ गैम्बलिंग वुड एक्सपेक्ट टू हैव टू पे आउट $1.82 फॉर ईच स्पिन ऑफ द roulette wheel. Therefore, in order to ensure that the house made money, the house would have to charge at least $1.8 per play. ठीक है, मतलब समझ आ गई होगी आप लोगों को इस बात की कि जब उनको हर एक को 1.8
ये हर एक स्पिन के लिए उन्होंने ये फाइंड आउट किया था ना, तो अगर एक स्पिन के लिए उनको $1.8 जो है वो देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली कम अज़ कम वो $1.8 तो जो है वो एक प्ले के लिए चार्ज करेंगे एक पर्सन से, ताकि वो कुछ कमा सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट था।